मेरे YouTube पे एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर में जबरदस्त सेक्शन है, जबरदस्त। इस समय जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो गोल्ड का जो कॉमेक्स के ऊपर लेवल है वो $3920 के आसपास चल रहा है। सिल्वर $47 को क्रॉस करके कारोबार कर रहा है और इतनी जबरदस्त तेजी जो है वो मैंने हाल फिलहाल के वर्षों में नहीं देखी। गोल्ड पिछले वर्ष तेज हुआ था, लेकिन इस साल गोल्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेजी देखने को मिल रही है। सिल्वर तो जो है वो गोल्ड को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। यदि आप मेरे चैनल पर पहले से हैं या आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आप इन जो मैंने वीडियो पोस्ट किए थे गोल्ड और सिल्वर को लेकर, आप इनको एक बार ज़रूर देखिए। ये वीडियो मैंने 31 मई को पोस्ट किया था, जिसमें मैंने बताया था कि चांदी के निवेशकों की किस्मत चमकने वाली है। ये वीडियो देखिए। अगला वीडियो मैंने 15 जून को एक पोस्ट किया था गोल्ड को लेकर, जिसमें मैंने बताया था गोल्ड नए हाई के लिए तैयार। ये एक और वीडियो मैंने पोस्ट किया था लगभग 3 महीने पहले, जिसमें मैंने बताया था कि 15 जून से लेकर 27 अक्टूबर तक गोल्ड में बम्पर तेजी। तो आप देखिए, आप ये बताइए कि आप में से कितने लोगों ने ये वीडियो देखे, कितने लोगों ने वीडियो देखने के बाद गोल्ड सिल्वर को खरीदा और कितने लोगों को फायदा हुआ। तो क्योंकि इस वीडियो में हम आगे 2026 के लिए गोल्ड सिल्वर का क्या व्यू निकलता है, पंचांग क्या कहता है, अगले साल का नव संवत क्या कहता है, इस सारे का विश्लेषण करेंगे। गोल्ड सिल्वर का विश्लेषण करेंगे एस्ट्रो एंगल के लिहाज से। ये सिर्फ जानकारी भर के लिए वीडियो है, ये बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करना है तो अपने निवेश सलाहकार की मदद आप जरूर लेंगे, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजिकली गोल्ड सिल्वर 2026 में कहां जा रहा है। यदि हम गोल्ड सिल्वर का ऐतिहासिक रेशो देखते हैं, गोल्ड सिल्वर रेशो जिसको बोलते हैं, तो नॉर्मली ये लगभग $50 50 के आसपास का हुआ करता था, यानी कि 1 औंस गोल्ड के बराबर 50 औंस के आसपास सिल्वर मिला करता था। लेकिन ये मई के महीने में बढ़कर हो गया था 96, मीन्स 1 ग्राम या 1 औंस गोल्ड के बराबर 97 औंस आपको मिल रही थी चांदी। तो ये वीडियो ये उस समय का रेशो है जब मैंने ये वीडियो शूट किया था सिल्वर वाला। अब आज की डेट में जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो गोल्ड सिल्वर रेशो जो है वो 82 रह गया है, यानी कि सिल्वर ने आउट परफॉर्म कर दिया गोल्ड को पिछले 4 महीने में। यदि हम इसको देखें, ये जून जुलाई अगस्त सितंबर टोटल मिला के, आज हम इसको अक्टूबर में वीडियो को शूट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली गोल्ड सिल्वर रेशो जो है वो अभी भी सिल्वर के फेवर में नजर आता है। तो सिल्वर के ऊपर रेजिस्टेंस है $50 के आसपास का, जो उसने 1979 में टच किया था, जो उसने 2011 में टच किया था। दोनों बार वो डबल टॉप बना के नीचे आया था। लेकिन अब जो स्थिति नजर आ रही है या जो अब जियोपॉलिटिकल सिनेरियो नजर आ रहा है, उसके हिसाब से लग रहा है कि सिल्वर जो है वो आगे भी आउट परफॉर्म करेगा। और मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बोला था कि 18 अक्टूबर के बाद सिल्वर जो है वो तेज होना चाहिए। अब जब इसको थोड़ा सा फंडामेंटली पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों तेजी है, सिल्वर की खास तौर के ऊपर बात करते हैं। 79 में क्या हुआ था, 79 में आपको 46 ईयर पीछे लेके जा रहा हूं। उस समय एक हंट ब्रदर से उन्होंने पूरी दुनिया का सिल्वर खरीद लिया था, पूरी दुनिया का सिल्वर। मानो 2000 एकड़ जगह उनको खरीदने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए खरीदनी पड़ी थी। 2000 एकड़ जगह सिल्वर को स्टोर करने के लिए, इतने बड़े स्टोर ये थे, इतना सट्टा मारा था उन्होंने। लेकिन बुरे पिटे, $50 को हिट किया सिल्वर ने, दोबारा नीचे मारा $11 के ऊपर। तो वो तो सिमट के, जो जितना उन्होंने सट्टा किया था वो सिमट के। उसके बाद 2011 में सिल्वर ने हाई लगाया था और अब उसके बाद सिल्वर दोबारा जो है वो आगे बढ़ रहा है। अब इसके बढ़ने के फंडामेंटल रीजन भी हैं। सबको पता है कि रशिया सिल्वर खरीद रहा है, सऊदी अरब सिल्वर खरीद रहा है, चाइना सिल्वर खरीद रहा है और कुछ हद तक इंडिया में भी सिल्वर की बाइंग हो रही है। तो जो ये बाइंग हो रही है, ये आम आदमी की बाइंग नहीं हो रही, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग हो रही है। इसके कारण सिल्वर में तेजी नजर आ रही है। यदि इसको एस्ट्रोलॉजिकली जोड़ेंगे तो एक कॉमन चीज निकलती है। 79 में गुरु जो थे वो आपके कर्क राशि में थे। कर्क राशि यानी कि चांदी की राशि। कर्क राशि से चांदी का विचार किया जाता है, शुक्र से चांदी का विचार किया जाता है, चंद्रमा से चांदी का विचार किया जाता है। तो उस समय जल तत्व की राशि में थे। जब 2011 में सिल्वर दोबारा बढ़ा तो गुरु मीन राशि में थे, वो अगेन जल तत्व की राशि में थे। तो ये कोइंसिडेंस बन रहा है कि 18 अक्टूबर को चंद्रमा एक बार फिर, गुरु एक बार फिर कर्क राशि में आ जाएंगे। तो आगे बढ़ेंगे, 45 दिन के लिए यहां पर रहेंगे, फिर उसके बाद वक्री हो जाएंगे। नवंबर के महीने में 11-12 के आसपास शायद वक्री हो रहे हैं, फिर वापस आएंगे, मिथुन में आ जाएंगे और फिर आगे चलेंगे और अगले साल जून में दोबारा गुरु जो है वो कर्क राशि में आएंगे। तो यदि हम इसकी कुंडली निकालेंगे संवत की, तो संवत शुरू हो रहा है 19 मार्च
2026 को सुबह 6:53 के आसपास, यही टाइम है, इसके आसपास का ही समय है शायद। तो जो कुंडली निकलती है वो मीन लगन की निकलती है। अब जो मीन लगन की पत्रिका है वहां पर केंद्र में ही चंद्रमा आ गया। चंद्रमा चांदी का कारक है, जल तत्व की राशि में है, शुक्र के साथ है। तो क्या चांदी तेज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? शास्त्र कहता है कि पाप ग्रहों की युति या पाप ग्रहों की दृष्टि संबंधित कमोडिटी में तेजी ले आती है। तो 2011 याद करिए और मीन राशि याद करिए, और 2011 मीन राशि में जो संबंध की कुंडली निकल रही है उसमें सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, शुक्र भी है और शनि भी है। तो केंद्र में शुक्र, शनि, चंद्रमा, सूर्य का आना, ये एक तरीके से चांदी के लिए अच्छा हो गया। पहले चांदी की बात करते हैं, गोल्ड के ऊपर आगे आएंगे। अब बुध जो है वो बुध, चूंकि बुध ट्रेड के कारक हैं, बुध ऐसे ग्रह हैं जो किसी के भी साथ बैठते हैं, किसी भी ग्रह के साथ बैठते हैं, उस ग्रह से संबंधित कमोडिटीज को तेज कर देते हैं। अब बुध इस कुंडली में बैठे हैं मंगल के साथ 12वें भाव में, राहु साथ में है। राहु का काम वृद्धि करना होता है, कहने को वो अंगारक दोष बना हुआ है 12वें भाव में, वो वैश्विक शांति के लिए अच्छा नहीं है, उसके ऊपर आगे आएंगे। लेकिन मंगल क्या है? मंगल सोने के कारक हैं। सोने का विचार हम करते हैं मंगल से, सूर्य से, गुरु से, मेष राशि से, मकर राशि से और सिंह राशि से। अब यहां पर क्या चीज हो गई? मंगल राहु के साथ आ गए, बुध साथ चला गया। बुध चूंकि ट्रेडिंग का कारक है तो मंगल से संबंधित कमोडिटी सोना और कॉपर दोनों में तेजी लेकर आएगा। और गुरु चूंकि बुध की राशि में विराजमान है, गुरु अगेन राहु से पीड़ित हो गए, तो गुरु भी सोने के कारक हैं। सूर्य शनि से पीड़ित हो गए, ये भी सोने के कारक हैं। तो सोने के कारक तीनों जो हैं ग्रह, वो किसी ना किसी अवस्था में पाप प्रभाव में है। तो अल्टीमेटली सोने में बंपर तेजी जारी रहने वाली है, ये यहां पर नहीं रुकने वाला। मैं 2 दिन पहले बिजनेस स्टैंडर्ड में क्रिस वुड का बयान पढ़ रहा था, वो बोल रहे सोना $6600 चलेगा। लेकिन इनसे पहले मैंने अपने इस वीडियो में जो आप देखिए, जिसमें मैंने लिखा था सुपर साइकिल में गोल्ड, इसमें मैंने टारगेट दिया था कि गोल्ड आगे जाकर आपको $10,000 के आसपास भी नजर आ सकता है। रीजन उसका यह है, एस्ट्रोलॉजिकली जब जब शनि मेष राशि से लेकर मकर राशि में जाते हैं तो सोने में बंपर तेजी मिलती है। 1970 में सोने का रेट था लगभग $3500, 1980 का सोने का रेट था $670, 19% की तेजी आई थी इसमें। और फिर दोबारा यही गोल्ड आपको, जो 1980 में आपको 670 में मिल रहा था, वही गोल्ड आपको 2000 में, सन 20 साल बाद ऐसा डिक्लाइन आया उसमें, वही गोल्ड आपको मिल रहा था लगभग $236 में। और उसी गोल्ड ने दोबारा फिर रैली दिखाई जब शनि एरिस में आए और एरिस से कन्या तक गए, यानी कि वर्गो तक गए। 2011 में वही गोल्ड आपको $1836 में मिल रहा था। तो यानी कि शनि के साइकिल में एक बार तेजी आई लगभग 19 गुना की, दूसरी बार तेजी आई लगभग 7 गुना की। तो अभी शनि एरिस में आएंगे 2027 में, उससे पहले ही आपको ये तेजी देखने को मिल रही है। अब आएंगे मंगल राहु की जो युति बनी हुई है वहां पर 12वें भाव में। ये जो संबंध की कुंडली निकली है ना, उसमें मंगल पहले बात तो चला गया दुश्मन की राशि में, मूल त्रिकोण राशि है शनि की, कुंभ राशि, जहां पर वो 12वें चला गया। दूसरा वो राहु के साथ चला गया 12वें भाव में। जो है वो राहु मंगल का जाना साजिशों को जन्म देगा, क्योंकि दोनों ग्रह छठे भाव को देखेंगे नीचे, छठा साजिशों का भाव होता है नॉर्मली। तो यहां पर आप देखिएगा कि पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगी। ट्रंप चाहे जितने मर्जी गाजा के वो करवाते रहें समझौते, आप देखिएगा कि मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब ही रहेगा। नेतन्याहू बाज नहीं आएंगे, नेतन्याहू नहीं हटेंगे, ये चीजें चलती रहेंगी, क्योंकि शनि मीन में है। शनि जब 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 मीन में आते हैं, आप पीछे चले जाइए, 1907 में चले जाइए, शनि मीन में आए थे तो उन्होंने वर्ल्ड वार को जन्म दे दिया था। 1914 में वर्ल्ड वार हो गई थी मीन, मेष और वृषभ में। शनि जब मीन में आए थे 1937 में दूसरी वर्ल्ड वार लग गई थी, 1939 में शुरू हुई थी दूसरी वर्ल्ड वार। शनि जब मीन में आए थे तो रशिया में क्राइसिस आ गया था, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस आ गया था 1967 में। शनि जब मीन में आए थे तो ये ट्विन टावर वाला अटैक हुआ था, रशिया अगेन क्राइसिस में आया था, और एशिया में जबरदस्त जो है वो उथल पुथल देखने को मिली थी, इकोनॉमिक उथल पुथल भी देखने को मिली थी। वैश्विक शांति तो डिस्टर्ब होती ही होती है जब जब शनि मीन, मेष और वृषभ में होते हैं। तो इस समय शनि मीन में जा रहे हैं, जैसे ये 15 डिग्री को आगे क्रॉस करेंगे ये नीचे अभिलाषी हो जाएंगे। तो गोल्ड सिल्वर को क्या पसंद है? अनसर्टेनिटी पसंद है, अस्थिरता पसंद है। ये अस्थिरता 2026 में भी जारी रहेगी, 2027 में ये पीक पे चली जाएगी। तो मान के चलिए गोल्ड यहां से जिस भी भाव में है, आप इसको बेचने का तो मत सोचिए, बेचना नहीं है, इसको शॉर्ट तो कभी नहीं करेंगे। यहां से गोल्ड सिल्वर आगे रैली ही करेगा। मैं अपने पुराने वीडियोस में भी बता चुका हूं, मैं इस वीडियो में फिर बता रहा हूं कि मेरा अपना गोल्ड का टारगेट मुझे सामने नजर आ रहा है कि $10,000 कम से कम जरूर होना चाहिए। हो सकता है 2026 में ना लगे, 2027 में जाकर लगे, या 28 के मिड में लगे, लेकिन आपको ये लेवल गोल्ड के ऊपर जरूर नजर आएंगे। 4 साल पहले जब मैं किसी निवेशक को बताता था कि यार गोल्ड 1 लाख रुपए चला जाएगा, तो सबको लगता था कि क्या मजाक कर रहे हैं, 30,000 का सोना कैसे ही 1 लाख जा सकता है। तो आज हम जब वीडियो शूट कर रहे हैं तो गोल्ड का 24 कैरेट गोल्ड का मार्केट में, स्पॉट मार्केट में रेट 1,20,000 है। तो यहां पर गोल्ड में अभी आगे तेजी बाकी है,
उसका रीज़न ये है कि एक तो फंडामेंटल रीज़न है, क्योंकि लगातार सेंट्रल बैंक्स की बाइंग हो रही है। अमेरिका के पास 8100 टन गोल्ड है। चाइना और रशिया कुल मिलाकर लगभग $4600 4600-4700 टन के आसपास बैठते हैं। तो जब तक ये अमेरिका को बीट नहीं करते, तब तक डॉलर को जो है वो थोड़ा सा ये डंप नहीं कर सकते, झटका नहीं दे सकते। तो अमेरिका को यदि झटका देना है तो उसके बराबर गोल्ड लाकर खड़ा करना पड़ेगा सबसे पहले। इंडिया गोल्ड खरीद रहा है, चाइना रशिया गोल्ड खरीद रहे हैं हर साल। तो पूरी दुनिया के जो केंद्रीय बैंक हैं, चाहे आप यूरोपियन कंट्री ले लीजिए, एशियन कंट्री ले लीजिए, रशिया ले लीजिए, कोई ले लीजिए, सब गोल्ड सिल्वर खरीद रहे हैं। तो गोल्ड सिल्वर इस कारण बढ़ रहे हैं। तो यदि आपके पास पोजीशन मेंटेन है, ईटीएफ में मेंटेन है, फिजिकल में मेंटेन है, आपके पास यदि सरकार के गोल्ड बॉन्ड्स पड़े हुए हैं, तो इसको सेल करने का टाइम तो अभी नहीं है। अभी मुझे आगे भी गोल्ड सिल्वर में तेजी नजर आती है। 2026 में भी गोल्ड में बम्पर तेजी नजर आएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।